व्हाट्सअप एंग्री बुल्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। वेल, लास्ट वीडियो मैंने शेयर करा था जहां पे मैंने बताया था कि कौन सा सेक्टर परफॉर्म कर सकता है और उन सेक्टर से रिलेटेड कौन कौन से स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, टीसीएस, कोफोर्ज, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर, एचएल टेक्नोलॉजीज। ये मैंने स्टॉक्स बताए थे जो कि मुझे लगता है कि आने वाले कुछ समय परफॉर्म कर सकते हैं। तो अभी पहले हम इनका एक ओवरव्यू देखते हैं कि उन स्टॉक्स ने किस तरीके से परफॉर्म करा। प्लस कुछ स्टॉक्स मेरे रडार पर हैं जो मुझे लगता है कि एक पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स हो सकते हैं या अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास खड़े हैं। तो इन केस अगर मार्केट कहीं पे भी गैप डाउन खुलती है या एक परफेक्ट लेवल के आसपास आता है, तो उन स्टॉक्स के अंदर हमें एंट्री लेवल्स ढूंढने चाहिए और आने वाले कुछ समय में वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो वेल, लिस्ट तो खैर काफी ज्यादा लंबी है, बट मैं कोशिश करूंगा कि थोड़े से फिल्टर करने के बाद 3 या 4 स्टॉक शेयर करूं, सो दैट अवेलेबल सरप्लस जो भी आपके पास होगा उसका एक प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है, जिससे कि अगर हम ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर भी पैसा डालते हैं और कोई एक आधा स्टॉक या 2 स्टॉक्स अगर नहीं भी चलते और बाकी 2 स्टॉक्स चल जाते हैं, तो हमें एक एवरेज एंड एक प्रॉपर रिटर्न मिल जाएगी ऑन द इन्वेस्टेड अमाउंट। सो क्विकली चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स पहले थे जो परफॉर्म करे और अब कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मुझे लगता है कि पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकते हैं। वेल, अभी आ गए हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। सबसे पहला जो स्टॉक मैंने शेयर करा था वो था लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर। वेल, ज्यादा कोई खास इसके अंदर मूव नहीं आई है, अपने ब्रेकआउट पॉइंट के पास ही खड़ा है, तो अभी इसको हम बाद में रिव्यू करेंगे। कोई खास ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दूसरा स्टॉक था आईपीएल इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड। इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड मैंने बताया था कि ब्रेकआउट पॉइंट के पास है, ऑलमोस्ट 2 से 2% ऊपर था लास्ट सेशन में। अब लेट्स सी मंडे को किस तरीके से परफॉर्म करता है। कोफोर्ज कंपैरेटिवली आईटी सेक्टर के अंदर इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करा काफी हद तक ऊपर जाने के बाद। बस ये अभी जो हमारे लेवल्स हैं वो पोजिशनली अपसाइड है, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसने ठीक ठाक परफॉर्म करा। अगला स्टॉक था एचएल टेक्नोलॉजीज। सो मैं क्विकली एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि कौन कौन से स्टॉक्स थे। एंड एचएल टेक्नोलॉजीज को अगर आप देखोगे तो अपने रेजिस्टेंस पॉइंट के पास आने के बाद वहां से ही करेक्शन आया, बट एक माइनर करेक्शन है, एक इंट्राडे करेक्शन है। अपसाइड 972 उसने दिखाई थी, बट हमारा जो अभी अपसाइड लेवल है जो ओपन है वो मुझे लगता है कि भी 1000 के आसपास तक ले भी दिखाना चाहिए। डाउनसाइड का मैंने आपको स्टॉप लॉसेस और एग्जिट पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि किस तरीके से आ सकता है। वेल, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम क्विकली चलते हैं पोटेंशियल ब्रेकआउट स्टॉक्स के ऊपर और देखते हैं कि वो स्टॉक्स किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मेरे रडार पर है, पॉलीमेड। जैसे मैंने आपको बताया था कि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर मेरे को ओवरऑल एक अच्छा मूव दिखता है, वैसे ही पॉलीमेड फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक है। और ओवरऑल सबसे पहली चीज, एक पर्टिकुलर रेंज से निकलने के बाद, अगर आप यहाँ पे नोट करोगे, एक पर्टिकुलर रेंज से निकलने के बाद इसने अपना ब्रेकआउट दिया ऑलमोस्ट 940 के आसपास, और वहां से अभी 1010 पे चल रहा है। सेकंड, अगर मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ इसको, तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी, अगर आपको एक टेक्निकल्स का आइडिया है, तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। एक शोल्डर, एक बड़ा हेड और एक शोल्डर, और वहां से उसने ऊपर की तरफ एक ब्रेकआउट दिया है। सो प्रैक्टिकली 2 तरीके के पैटर्न मेरे को दिख रहे हैं। एक तो अपनी एक रेंज से ये ब्रेकआउट दिया है जो कि 940 और लेवल्स के आसपास है, फिलहाल 1010 पे चल रहा है। एंड सेकंड जो पैटर्न मेरे को दिख रहा है वो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखा रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है और यहाँ से अपसाइड के चांसेस अच्छे मिलते हैं। लास्ट सेशन में मार्केट ने परफॉर्म करा था, बट यस, मार्केट बंद होने के बाद जो भी ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट्स थी उनके अंदर सेलिंग आई, तो देर में भी चांसेस कि बाकी स्टॉक्स के अंदर भी सेलिंग आ सकती है। और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर 940 से लेकर के 950 के रेंज में अगर कहीं पे मिलता है, सो आई वुड एक्चुअली लुक फॉर दी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। एग्जिट पॉइंट्स जो मेरे रहेंगे वो अगर 900 का लेवल, 899 900 का लेवल से अगर ब्रेक कर जाता है तो मैं वहां से एग्जिट जाऊंगा। ऊपर की तरफ मुझे लगता है कि अपसाइड अच्छी इसके अंदर ओपन है, एज पर दी पैटर्न इट लुक्स गुड। पॉलीमेड के बाद जो नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पर है, दिस वुड बी अगेन एक फार्मा स्टॉक है। दिस इज एचसीजी हेल्थ केयर ग्लोबल। हेल्थ केयर ग्लोबल के बारे में वैसे मैंने खैर पहले भी डिस्कस करा था और मैंने बताया था कि यहाँ जब इसके एक अपसाइड, मतलब इसका एक डाउनसाइड चल रहा था, बेसिकली डाउनसाइड आने के बाद इसने अपने पैटर्न को ब्रेक करा, अपसाइड दिखाई, एक पोलन फ्लैग टाइप्स का पैटर्न बनाया, वो ब्रेक करा, ऑलमोस्ट 152 153 और लेवल्स के आसपास चल रहा था और वहां से खैर अपसाइड चल रही है। खैर पुराने व्यू पे ना जाते हुए अभी करंट व्यू में अगर मैं देखता हूँ एचसीजी में अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, एचसीजी बेसिकली एक मल्टीपल टॉप पैटर्न बना रहा है। सो मल्टीपल टॉप पैटर्न बेसिकली एक ऐसी जगह होती है जहां पर बार बार पहुंचने के बाद वहां पर एक सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। कोई उस पर्टिकुलर जगह पे अपने माल को ऑफलोड कर रहा है और चाह रहा है कि भाई स्टॉक नीचे आ जाए, बट हम हमें लेवल्स के ऊपर फोकस करना है, हमें टेक्निकल्स पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि हमें ब्लाइंडली कहीं पर भी एंटर कर जाना है। सबसे पहला जो एक्चुअली लेवल मिला था वो 306 के आसपास मिला, अगेन एक टॉप मिला 306, 305, 306 के आसपास, अगेन एक टॉप मिला, एंड नेक्स्ट टाइम आने के बाद वहां पर अगेन एक टॉप मिल रहा है।
बेसिकली अगर मैं पैटर्न वाइज देखता हूं तो प्रैक्टिकली अगर 306 310 का लेवल क्लोजिंग दे देता है, उसके ऊपर क्लोज देना जरूरी है, बिकॉज पुरानी जो भी रेजिस्टेंस लेवल होंगे वो ब्रेक करने बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं नीचे की बाइंग अपॉर्चुनिटी ना देखते हुए मैं ये देखूंगा कि ये एक्चुअली कहाँ पे ब्रेक कर सकता है, मैं वहां पर एंट्री लूंगा। वेल काफी सारे लोग पूछेंगे कि भाई अब ये स्टॉक इंट्राडे में मार्केट में मैं किस किस चीजों के ऊपर ट्रैक करूंगा, अगर ये स्टॉक वहां से ब्रेक कर जाता है तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये स्टॉक निकल गया है 306 310 का लेवल और फिर मेरे को वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। तो बेसिकली आप ट्रेडिंग व्यू या आपका जो भी एक्सवाइजेड जहां पर भी आपका ब्रोकर होगा वहां पर एक अलर्ट लगा सकते हो। यहाँ पर आने के बाद आप एक अलर्ट क्रिएट कर सकते हो कि भाई क्रॉसिंग, बेसिकली HCG अगर ये क्रॉस करता है लेट से 310 का लेवल, तो कभी भी अगर ओनली वंस कभी भी अगर ये क्रॉस करता है, इसकी एक्सपायरी डेट हम रख लेते हैं नवंबर 2022 की, यानी 8 नवंबर 2022, आज से एक महीने के बाद कभी भी एक महीने के अंदर आई मीन अगर ये कभी भी क्रॉस करता है तो मुझे या तो पॉपअप मिल जाए या मेरे पास ईमेल आ जाए, मैंने अपनी ईमेल आईडी रजिस्टर करी हुई है, जो मुझे मैसेज देगा कि भाई HCG 310 क्रॉस कर गया, मैंने वहां पे एक अलर्ट क्रिएट कर दिया। तो जैसे ही क्रॉस करेगा मेरे पे अलर्ट आएगा, मैं अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकता हूँ, मैं बेसिकली चार्ट को देख सकता हूँ कि यार यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, चलो जी हम यहाँ पे एंट्री मिल जानी चाहिए। सो 310 वुड बी एन इंपॉर्टेंट लेवल, जो ब्रेक करता है तो आई फील अपसाइड जो इसकी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है वो 350 पौने 400 के लिए ओपन हो रहा है HCG। सो नेक्स्ट एक और स्टॉक, दो फार्मा के स्टॉक्स हो गए, एक और स्टॉक पे चलते हैं जो देखते हैं कि पोटेंशियली कहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है। वेल नेक्स्ट ऑप जो है वो है एक फिनकॉर्प, इसका नाम है पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड। पूना वाला फिनकॉर्प लिमिटेड खैर अच्छी अपसाइड दिखाने के बाद ऑलमोस्ट 47 48 और लेवल्स के आसपास से चल रहा है, काफी अच्छी अपसाइड दिखाने के बाद एक रेजिस्टेंस जोन मिला इसको अप्रोक्सीमेटली 338 340 के लेवल पर। फिलहाल के लिए इसके अंदर क्या बन रहा है, फिलहाल अगर आप यहाँ पर नोट करते हो तो इसमें एक कप बन रहा है। अगर आपको टेक्निकल्स का आइडिया तो आपको पता होगा कि ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्या होता है, और एक हैंडल बन रहा है जैसे हमारे चाय का कप होता है, उसी तरीके का एक पैटर्न होता है। वेल जो पैटर्न एक्चुअली यहाँ पे ब्रेक कर रहा है वो अगेन पोटेंशियली ब्रेकआउट है, मैं ही नहीं कहूंगा कि यहाँ पे डिप मिले तो यहाँ पे एंट्री लेवल्स ढूंढने चाहिए मेरे को, बट एक पोटेंशियल ब्रेकआउट है। अगर 340 के लेवल 340 342 और लेवल्स अगर ये ब्रेक करता है और डेली बेसिस पे सस्टेन करता है तो वहां पर अगेन मैं एंट्री लेवल्स ढूंढूंगा। इसमें सिंपल वे मैं यहाँ पर एक अलर्ट लगा दूंगा कि भाई 340 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो मेरे को बता दे, और एक्सपायरी अगेन मेरी वहां पर आएगी एक महीने बाद की। तो खैर मैं आई थिंक मल्टीपल अलर्ट्स नहीं लगा सकता इसमें, बट आपका जो भी ब्रोकर होगा XYZ जहां पर आप ट्रेड करते हो, मोबाइल ऐप पर भी आप लगा सकते हो, तो आपको खैर पता चल जाएगा कि जब भी ये ब्रेक करेगा और वहां पर एंट्री लेवल देखे जा सकते हैं। तो पूना वाला फिनकॉर्प को अगेन मैं एक रडार पे रखूंगा पोटेंशियली ब्रेकआउट के लिए। तो वेल तीन स्टॉक्स हो गए, एक पॉलीमेड, एक HCG और एक पूना वाला, जो कि मेरे रडार पे रहेगा पोटेंशियल ब्रेकआउट के लिए। वेल एक और स्टॉक जो मुझे लगता है कि पोटेंशियल ब्रेकआउट दे सकता है, इसका नाम है सन टीवी। क्या सन टीवी अच्छी कंपनी है ओवरऑल, और ये किस तरीके से ब्रेकआउट दे सकता है अगर आप इसका अगेन एक पैटर्न वाइज अगर आप नोट करोगे तो खैर आज तो सारे स्टॉक जो भी मैं चेक कर रहा था, जो कि मैं अपनी स्टडी पे देख रहा था, वहां मेरे को सारे इनवर्स हेड एंड शोल्डर दिख रहे हैं। तो अगर आपको टेक्निकल्स का आइडिया है, अगेन आपको यहाँ पर एक शोल्डर दिखेगा, एक हेड दिखेगा और अगेन एक शोल्डर दिखेगा, जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है। तो बेसिकली एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तीनों केस में, मतलब ये यहाँ पर ऑलमोस्ट 536 के आसपास, 535 536 के आसपास इसने ब्रेकआउट दिया है, और देर में भी चांसेस अगर ये इन लेवल्स पे सस्टेन करता है, सो ऑन द कंजर्वेटिव साइड 540 542 का लेवल पे अगर सस्टेन करता है डेली बेसिस पे, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से अपना ब्रेकआउट दे देगा। और पैटर्न वाइज जो एक्चुअली टारगेट इसका निकल रहा है वो ओवर 570 575 और लेवल्स के आसपास के लिए निकल रहा है। बट येस मार्केट के अंदर जो सेल ऑफ था, देर में भी चांसेस कि ये अपने सेल ऑफ की वजह से ही नीचे आ सकता है। तो अगेन मेरे को वहां पर इन केस अगर किसी वजह से ये ऊपर निकलता है 542 और लेवल्स के आसपास से, तो मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखूंगा। सेकंड अगर मेरे को नेक्स्ट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है तो मुझे लगता है कि 510 512 के आसपास कहीं पर अगर एंट्री मिल जाती है तो मेरे को एक एंट्री देखनी चाहिए, और जो मेरे एग्जिट जोन्स होंगे दिस वुड बी अराउंड 590 580 और लेवल्स 588 और लेवल्स के आसपास, जहां पे भी एग्जिट हो जाना चाहिए कि भाई बिकॉज वहां से पैटर्न खराब हो जाएगा, जो हम पैटर्न देख रहे हैं वो पैटर्न निगलेक्ट हो जाएगा और फिर वहां से स्टॉक गिरने के चांसेस हो जाते हैं। बट यस
अगर मैं अपने स्टॉप लॉसेस रखूंगा, मुझे एग्जिट पॉइंट पता होगा कि एक्चुअली स्टॉक कहाँ पे निकल जाना चाहिए, तो मेरे लिए ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। और अपसाइड के लिए मैंने आपको बताया कि 542 के ऊपर अगर टिकता है, निकल जाता है, तो फिर अगेन एक अच्छी अपसाइड मिल सकती है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे पैटर्न वाइज के हिसाब से। तो लेट्स सी, ये चार स्टॉक्स जो मैं पोटेंशियल मुझे लगता है कि ब्रेकआउट्स हैं, और प्लस जो मैंने एग्जिस्टिंग स्टॉक्स बताए थे जिसमें से आईटी सेक्टर अच्छा एक अच्छा बाउंस दिखता है आईटी सेक्टर में, और जो मैंने उसके अलावा आईपीएल और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर बताया था कैश स्टॉक्स में। सो लेट्स सी बाकी पूरी की पूरी लिस्ट किस तरीके से परफॉर्म करती है। मैं पूरी की पूरी स्टॉक लिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, सो दैट एक इजी रहेगा स्टॉक को सर्च करना, और ताकि पता चल जाए कि कौन सी वीडियो में कौन सा स्टॉक डला हुआ है, और आप क्विकली उस पर्टिकुलर स्टॉक को जाकर के उसका व्यू आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इन केस यू हैव सम क्वेरीज आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं क्विकली रिवर्ट कर दूंगा उसके ऊपर। एंड बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी एक्टिव रहना। मैं कोशिश करता हूँ कि लाइव मार्केट में जो भी व्यू होता है मैं कुछ ना कुछ व्यूज के ऊपर शेयर कर देता हूँ। सो लेट्स सी मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड लक।